है साहब, ये वो दौर है साहब, जहाँ इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, जहाँ इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। परम सम्मान्य मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, निरीक्षर विवेकीय निर्णायक मंडल, राष्ट्र भविष्य निर्माता अध्यापक गण, समस्त जनमानस तथा भावी राष्ट्र शक्ति विद्यार्थी साथियों, मैं यशनी ठाकुर राजकीय उच्च विद्यालय सिंध की छात्रा आप सबके समक्ष वर्तमान में बच्चों में मोबाइल फोन की लत और उसके दुष्प्रभाव पर चंद शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे ये आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये चंद शब्द आपके भावी जीवन में लाभप्रद होंगे। मोबाइल का शाब्दिक अर्थ है गतिशील। इस प्रकार मोबाइल फोन से तात्पर्य एक ऐसा दूरभाष यंत्र है जिसे मनुष्य जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है, वह अपने साथ रख सकता है। मोबाइल फोन के माध्यम से मनुष्य कहीं भी स्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क साध सकता है। मोबाइल लत आज इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल है, तो वे दिन का कितना वक्त मोबाइल फोन में गुजार देते हैं ये बात शायद वो खुद नहीं जानते। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि माँ बाप खुद ही अपने बच्चों के पास मोबाइल फोन दे देते हैं, और फिर जब वे बच्चों से मोबाइल फोन छीन लेते हैं तो वे रोने लग जाते हैं। ऐसे में तो माँ बाप ने बच्चों को चुप कराने का जरिया ही मोबाइल फोन रखा है। आज बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी के पास मोबाइल है। घर में कौन आता है कौन जाता है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, और वे मोबाइल फोन को देखने में ही मगन रहते हैं। लेकिन यह मोबाइल फोन उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये बात शायद वो खुद नहीं जानते। जिस वस्तु में गुण है उसमें दोष होना भी स्वाभाविक है। मोबाइल फोन के उपयोग के दुष्प्रभावों की व्याख्या इस प्रकार है। आंखों में तनाव और दृष्टि संबंधी समस्याएं। लगातार मोबाइल फोन का उपयोग करने से आंखों में तनाव पड़ता है। लंबे समय तक छोटी स्क्रीन में घूरने से आंखों में थकान और परेशानी उत्पन्न होती है। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी डिजिटल आइंस्टीन का कारण बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुर्खांखें, धुंधली दृष्टि, यहाँ तक कि सिर दर्द जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि 50% से ज़्यादा बच्चों में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अधिकतर बच्चे झुककर या लेटकर मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जिससे उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में जब बच्चों के पास मोबाइल फोन आता है तो इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे बच्चे रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत करने लगते हैं, जिसका सीधा संबंध मोबाइल फोन के लगातार झुककर या लेटकर चलाने का कारण है। साइबर धमकी और ऑनलाइन ठगी। आजकल ना जाने कितनी खबरें हम साइबर धमकी और ऑनलाइन ठगी की सुनते हैं। लोगों को ऐसे ऐसे मैसेज दिए जाते हैं कि वे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन कई बार तो लोगों के बैंक खाते ही खाली कर दिए जाते हैं, जिसका OTP आपके मोबाइल में ही आता है। अगर आप किसी को अपना OTP दे देते हो तो आप साइबर धमकी के शिकार बन जाते हो, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे OTP नहीं मांगता। इसीलिए हमें मोबाइल फोन का सुरक्षित व्यवहार से उपयोग करना चाहिए। वास्तविक जीवन से हो रहे दूर। बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आ जाने से बच्चे वर्चुअल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं और रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। लगातार YouTube पर कौन सी वीडियो देखनी है ये उन्हें याद है, लेकिन वास्तविक जीवन में किसके साथ बैठना है इस बात का बच्चों को पता ही नहीं होता।
होता। ऐसे में जब बच्चे जीवन के वास्तविक परिस्थितियों को जानेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मोबाइल फोन के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होना जरूरी है, लेकिन बच्चों को इन प्रभावों को कम करने, घर में स्क्रीन मुक्त क्षेत्र बनाने और आमने सामने बातचीत को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे पहले कि मैं अपनी क्षमा योग्य वाणी को विराम दूं, कहना चाहूंगी 2 पंक्तियां। बालादपि ग्रहीतव्यं युक्त मुक्तम मनीषिभिः रवि रविष्ये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम। अर्थात बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया है कि अच्छे वचन बच्चों से भी ग्रहण कर लेने चाहिए। क्या सूर्य के न रहने पर दीपक का प्रकाश नहीं होता? अर्थात होता है। मैं ये आशा करती हूँ कि अगर आपको मुझ बच्ची की बातें अच्छी लगी हो तो आप इसे जीवन में अवश्य अपनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।